Good evening students. Next question, calculate value of wavelength of the H alpha line and R is equals to this. So अगर आप मेरा सजेशन माने तो आप ये चारों वैल्यूज याद कर लीजिए. So मेरा सजेशन माने तो आप H अल्फा, H बीटा और H गामा लाइन और H ईटा लाइन की वेवलेंस याद कर लीजिए. बहुत ईजी है, ज्यादा टफ भी नहीं है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. और नहीं तो कैलकुलेशन तो हम करेंगे ही. ठीक है, तो अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन का मॉडल बना हुआ, ये एटम है हाइड्रोजन का. ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज n इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज n इज इक्वल्स टू 2. दिख रहा है आपको, ये n इक्वल्स टू 2 है. ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, ओमेगा और भी बहुत सारी. तो ये जो है ना, ये वेवलेंथ वो है जो बाल्मर सीरीज में आती है. आप जानते हैं ना, जब भी 2 पे आएगी कोई वेवलेंथ, कोई एनर्जी अप टू 2 है ना, सेकंड पे आएगी फ्रॉम 3 to 2, फ्रॉम 4 to 2, फ्रॉम 5 to 2, तो हम उसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज. और बाल्मर सीरीज की सबसे पहली लाइन हम बोलते हैं एच अल्फा लाइन. देखिए मैंने n इज इक्वल्स टू 3, ये n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2 पे आ रही है तो एच अल्फा. n इज इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 पे आएगी तो एच बीटा. n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू 2 पे आएगी तो एच गामा. यही मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम से बताया हुआ है. ठीक है, ये n इज इक्वल्स टू 1 है. एंड देखिए ये 3 से 2 पे आ रही है तो एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच ईटा. मैंने इसकी वेवलेंस भी लिख के रखी है ना, एच ईटा कितनी वेवलेंथ होती है. ओके, और 484 इसकी एच बीटा, एच गामा. सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी? एच अल्फा की, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, जो कहाँ से होती है? n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2 पे जब जाती है. ठीक है, अब आप यहाँ पे चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं. हमारे पास फॉर्मूला तो बहुत प्यारा सा दिया हुआ है. कौन सा फॉर्मूला है? 1 अपॉन लैम्डा. क्या है हमारे पास? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट. रेडबर्ग कांस्टेंट कहाँ पर जाना है? हमें जाना है 2 पे, तो 2 का स्क्वायर. कहाँ से आना है? एच अल्फा लाइन. कहाँ से? एच अल्फा लाइन तब एमिट होती है जब n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2 हो, है ना. n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2, तो 2 तो हमारे यहाँ पे फिक्स हो गया. अब ये आ गया 3 स्क्वायर. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो r इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/9. अच्छा, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या यहाँ पे, है ना. किससे मल्टीप्लाई कर दे? एलसीएम लेके. तो ये 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा r, दैट इज 9/36 माइनस 4/36. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू r 9 माइनस 4 अपॉन 36 विच इज इक्वल्स टू r 5/36. और ये क्या है? 1 बाय लैम्डा के बराबर. इसको रिवर्स कर दे हम लोग तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी. तो लैम्डा की कितनी निकलेगी? 36 अपॉन 5 इंटू आर. और आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें लेने के लिए बोला है 36 5 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस 7, हाँ, पर मीटर. अच्छा, ये सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 36 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. और अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट आंसर 6.545, फिर 4545 ऐसे ही आएगा आंसर, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ठीक है, अब मैंने नैनोमीटर्स में लिखा है तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ मैं. तो अगर इसको थोड़ा सा प्यार से देखें हम तो 1 और 2 डिजिट, तो 6.5, इसको 5 कर दूं क्या, है ना. 5 कर देते हैं. 5454 ही आंसर आएगा. चलिए रहने देते हैं, है ना. तो 1 डिजिट शिफ्ट करती हूँ मैं यहाँ पे. कितने? 2 डिजिट नैनो में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 और 2. तो कितना हो जाएगा? 654.5. 2 डिजिट 1 और 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा. यहाँ पे -2 ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 654.5. ये इसकी जगह, यह मीटर, अभी ये इसकी जगह नैनो लिख सकती हूँ मैं, तो नैनो मीटर. ठीक है, यही मैंने बोला था. मेरा आंसर कितना था? 656 के आसपास था. देखिए 656.3 था, ये 654 पॉइंट समथिंग. सो लगभग मतलब एक जल्दी, अगर आप सोचिए कि आपके लास्ट आवर्स बचे, अभी क्वेश्चन ऑफकोर्स 2 मार्क्स में ही पूछा हुआ है, तो जल्दी हो रही है और समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आपकी एक कैलकुलेशन पार्ट बच जाएगा और आप कुछ तो फाइनल आंसर लिख पाएंगे, है ना. तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.